दोस्तों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2020 के लिए पीसीएस प्री व एसीएफ आरएफओ प्री 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कि आज से आवेदन करने की तिथि प्रारंभ हो गए। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21/4/2020 अर्थात आज से ये शुरू हो गई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए तो वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो वहाँ साइट पे अपडेट कर दिया गया, उस साइट से ये हमने डाउनलोड नोटिफिकेशन किया है। और अंतिम तिथि क्या है, तो ये फीस जमा करने की, जो शुल्क जमा करने की है वो 18 मई है। ध्यान दीजिएगा, 21 अप्रैल से ये फॉर्म ऑनलाइन आज से शुरू हो गए, किंतु आप अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे वो 21 मई, लेकिन जो शुल्क या फीस जमा कर सकते हो वो 18 मई। 18 मई आपको ध्यान रखना, 18 मई के पहले आपको हर हालत में यानी पेमेंट कर देना है, फीस जो शुल्क है उसको जमा कर देना है। इसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ बदलाव किया गया है क्या इस एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आपको यही है कि इस बार कितनी वैकेंसी हैं। तो इस बार अभी जो अध्याचन मिला है 200 वैकेंसी हैं। ये ज़्यादा भी हो जाएंगी क्योंकि आगे लिखा भी गया है कि इस शासन के आदेशानुरूप इनको घटाया या बढ़ाया जा सकता। और प्री का एग्ज़ाम जो होगा उसका जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो रिजल्ट आने के पहले तक जितने भी अध्याचन आएंगे उन सभी को इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो अभी आप मान के चलिए वैकेंसी ज़्यादा होंगी, लेकिन अभी आपको मान के चलना है कि 200 ही वैकेंसी हैं और 200 पे ही आपको क्या करना, 200 वैकेंसी के लिए ही आपको तैयारी करनी है। तो इस बार का प्रीलिम्स कठिन होने वाला है। सबसे पहले अब इसमें फीस हम देख लेते हैं कितनी है। तो आप ये साइट पे जा कर के वहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो UPPSC.in पे जा कर के आप आवेदन कर सकते। और ये जो अनारक्षित अनरिजर्व्ड हुआ OBC व ECB जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है इनके लिए कितना 125 रुपये है। SC/ST के लिए कितने हैं 65 रुपये है। देखो यहाँ दिया हुआ है 65 रुपये है। और देखते हैं जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग के लिए 25 रुपये है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित या महिला के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार उनको पेमेंट करना होगा। तो ये कुछ संबंधित थी, किससे, पेमेंट से संबंधित थी। इसके अलावा यहाँ देखिए कि रिक्तियों की बात जो कर रहे थे, ये लिखा हुआ है कि ये रिक्तियों की संख्या वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा है रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है तथा सहायक वन रक्षक तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी पद यानी RFO के लिए अध्याचन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक अध्याचन प्राप्त होने की स्थिति में उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। बाकी ये ग्रेड पे है क्या है तो आप इसकी चिंता मत कीजिए, पहले अपनी तैयारी कीजिए। ये यहाँ एक चीज़ और लिखी हुई है ये कि शासन के अनुरोध पर विशेष परिस्थितियों में रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है अगर शासन का कोई आदेश आता है। तो ये आपका अभी मान के तैयारी करना है कि कितने पोस्ट हैं। मान के ये तैयारी करनी है कि अभी 200 पोस्ट हैं, 200 पोस्ट हैं, ये मान के आपको तैयारी करनी है। आगे कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए हैं, तो जो इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं वो स्पेशल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें पुलिस उपाधीक्षक के लिए मानदंड यानी डिप्टी SP जो DSP का पद होता है उसके लिए लंबाई आपकी, अगर आप पुरुष वर्ग हो, अनारक्षित हो,
ओबीसी हो, एससी हो तो 165 सेंटीमीटर, बिना सीना फुलाए 84 और सीना फुलाने पर 89 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 का एक्सपेंशन फैलाव होना चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो 160 है, ये 79 है और उसके बाद 5 ऐड कर दीजिए तो आपका ये 84 है। महिला वर्ग के लिए 152 है, जिनमें एसटी की महिलाएं शामिल नहीं तो ये 152 सेंटीमीटर और ये सीना फुलाना उस पर अप्लाई नहीं होता। उसके बाद आपका एसटी की महिलाएं, अनुसूचित जनजातियां जो हैं उनमें 147 है और ये भी अप्लाई इसमें महिलाओं पर में चेस्ट ये अप्लाई लागू नहीं होता। इसके बाद जिला होमगार्ड के उसमें भी 165 सेंटीमीटर है, ये सब है तो वही क्राइटेरिया है। अब आगे आ जाइए, इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ये फ़ोटो का और ये साइज जो ये सब दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर कौन कौन से होंगे। तो यहाँ से देखिएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, जिनके उत्तर OMR शीट के रूप में होंगे, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। इसका टाइम दिया, पहला पेपर कितने, तो इसमें बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। 200 नंबर के क्या होंगे, 2 पेपर होंगे। इनमें से पहला जो पेपर होगा ये जीएस का होगा। इस पहले पेपर में आपको कितना क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे और ये पेपर 200 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 1.33 नंबर का होगा। दूसरा वाला 100 क्वेश्चन आएंगे, इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्रहेंशन, इंग्लिश, हिंदी और ग्रामर, हिंदी इंग्लिश ये सब मिला के आएगा, कम्युनिकेशन आएगा। तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो प्रीलिम्स जो होगा वो आपका कितने 400 नंबर का होगा, लेकिन मेरिट जीएस वाले पेपर से बनेगी जो आपका क्या है 200 नंबर का आपका होगा जीएस वाला। सेकंड वाले पेपर में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो आपका 2 पेपर होंगे, एक आपका होगा जीएस 1 और दूसरा होगा जीएस 2 या इसी को कहते हैं सी सैट। इसमें आपकी हमने बताया 150 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा। सेकंड वाला इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये भी 200 नंबर का होगा, लेकिन इसमें 33% नंबर लाना आपको कंपलसरी, यानी ये क्वालिफाइंग है, इसको मेरिट में ऐड नहीं किया जाता। लेकिन जो ये फर्स्ट पेपर है 150 क्वेश्चन 200 नंबर, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन एक चीज़ और आप प्रीलिम्स में ध्यान दीजिएगा, दोनों पेपर मिलाकर के भी कहा गया कि आपको 40% अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो या अनरिजर्व हो तो 40% आपके मार्क्स भी आने चाहिए। अब मान लो कि आप पहले पेपर में मेरिट क्रॉस कर लिए, सेकंड में आपका 40% मतलब हुआ